Myself Sanjay Tiwari. Welcome to Maths on Track. सबका गणित. Today I am going to discuss about the topic law of total probability. पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी को जमा करना, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. Very important concept in case of probability. After this, we generally talk about Bayes theorem. If you are able to understand this topic, Bayes theorem is easier to understand. So let us have a look at this concept. देखो क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखो, let E1, E2, En be mutually exclusive and exhaustive set of events. N events है जो कि mutually exclusive and they are exhaustive. If A is an event, एक next event है A which occurs with E1 or E2 or En, then total ways of finding total probability of A is decided by right hand side. What is right hand side? Product of individual E1, E2 into P, conditional probability of A with respect to EI. EI general, I varies from 1 to n. ये ऐड करोगे तो इसलिए टोटल आ जाएगा. तो मैं इसको वेन डायग्राम से बता देता हूं. वेन डायग्राम में जब इसको फॉलो करोगे तो फिगर इज लाइक दिस. वी हैव दिस इज सैंपल स्पेस S, ओके, और वी हैव दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स disjoint set of events. Exhaustive means यूनियन इज सैंपल स्पेस, पूरे का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर दोगे. सपोज ये पार्ट मैंने कहा E1 है, दिस पार्ट इज E2, दिस पार्ट इज E3, लाइकवाइज डॉट 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 देता गया, लास्ट मैंने कहा En. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया क्योंकि डिसजॉइंट है. नो कॉमन बिटवीन एनी पेयर ऑफ इवेंट्स. डिसजॉइंट मीन्स इंटरसेक्शन इज नल सेट. लाइक सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है कॉलोनीज को, जैसे एनटीपीसी का कॉलोनीज होता है सेक्टर्स में डिवाइड होता है, स्टील प्लांट का कॉलोनी होता है सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है. दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. एग्जॉस्टिव सारे का यूनियन S. तो एग्जॉस्टिव मैंने बना दिया है, कोई भी पार्ट मैंने सैंपल स्पेस में नहीं छोड़ा है. अब तुम्हारे पास एक इवेंट A है जो इसके अंदर अपीयर हो रहा है सबको लेते हुए. सपोज मैंने A को रेड से दिखा दिया, A का एरिया, दिस इज एरिया ऑफ A, ओके. तो व्हाट डज दिस से? ये कहता है अगर टोटल A निकालना है तो तुम्हें बच्चों इस तरीके से चलना पड़ेगा. इधर देखो E1, ठीक है, इधर देखो E2, और लाइकवाइज ये हो गया En. ट्री डायग्राम से मैं बता रहा हूं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, वी हैव आइदर E1 और E2. n पाथ बना दोगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सो क्रिएट n पाथ्स, E1, E2 और En. अब ये A हो रहा है तो A को मैंने इसको A से कनेक्ट कर दिया. दिस इज ऑल्सो इन कॉन्करेंस विथ A एंड ये भी A के अकॉर्डिंग. A जो है इसके बाद हो रहा है, तो A जो है A इज विथ E1, A इज विथ E2 और A इज विथ En. वॉकर्स विथ मैंने लिख दिया है. अब यहां जब लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालोगे E1 के लिए, और यहां बच्चों जब लिखोगे तो A बाय E1 लिखोगे. समझ रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट? यहां लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 क्योंकि A जो है E2 के बाद हो रहा है, और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ A बाय En, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ En लोगे. अलोंग द पाथ मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं और डिफरेंट पाथ को ऐड करते हैं. तो सारे को ऐड कर दो, सबको प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल. Along the path we take multiplication and different paths they are mutually exclusive, we add.
तो देयरफॉर पी ए जब लिखोगे तो देख सकते हो पी ए इज इक्वल टू, तो पी ई वन इंटू दिस, तो फर्स्ट टर्म ऑफ दिस आ जाएगा सिग्मा, इसको एक्सपेंड करोगे फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ P ऑफ E2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूं P ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू दिस, तो सेकेंड टर्म ऑफ दिस सिग्मा सिंप्लीफिकेशन एंड लाइकवाइज PEN इनटू दिस, सो nth टर्म ऑफ दिस। तो राइट हैंड साइड देख सकते हो टोटल तो तुमने यहां से निकाल ही दिया, एरो से मैंने दिखा दिया। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखो वी आर टेकिंग वन एग्जांपल, देयर इज ए बैग, एक बैग है, ठीक है, उसमें तुम्हारे को 4 रेड है और दो ब्लैक बॉल रखा है या 3 ब्लैक बॉल रखा है। तो देयर इज ए बैग ए विच कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 3 ब्लैक बॉल्स, इस बैग को मैंने कहा B1। एक दूसरा बैग है जिसका मैंने नाम दिया B2, उसमें तुम्हारे को 2 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। क्लियर हो गया? देयर आर 2 बैग्स B1 and B2. First contains 4 red balls, 3 black balls. Second contains 2 red balls and 4 black balls. A bag is selected at random and a ball is drawn from that bag, and a ball is drawn from that bag. Find the probability that ball drawn is red. Find the probability that ball drawn is रेड। सिमिलरली ब्लैक का भी निकाल सकते हो। तो इसमें 2 स्टेप कर रहे हो, 2 प्रोसेस तुम फॉलो कर रहे हो। एक बैग को पहले सेलेक्ट कर रहे हो, फिर सेलेक्टेड बैग से एक बॉल निकाल रहे हो और बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ड्रॉन बॉल इज रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिमिलरली यू कैन फाइंड ब्लैक आल्सो। सो वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम एंड वी विल यूज ट्री डायग्राम। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो बैग B1 सेलेक्ट करोगे या B2 सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप, B1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ होगा क्योंकि 2 ही बैग है, इसका भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। अब सेलेक्टेड बैग से एक बॉल लोगे, अब एक बॉल निकालोगे तो या तो ये 1 रेड होगा, ये 1 रेड आएगा, या नहीं तो तुम्हारे को 1 ब्लैक आएगा। और सिमिलरली B2 से भी एक बॉल ड्रॉ करोगे तो 1 रेड आएगा। सो B2 बैग से अब एक बॉल निकालोगे तो आइदर दिस इज 1 रेड और 1 ब्लैक। तो ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या है, तुम्हें सवाल में कहा जा रहा है बच्चों कि 1 रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड वाले को सर्कल में कर देता हूं, ये दोनों चाहिए मुझे। इन दोनों को वी विल कलेक्ट दीज 2 पार्ट्स, तो दोनों को जमा कर देंगे लाइकवाइज। ओके, अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लिखोगे। B1 को ड्रॉ करने का, बैग 1 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, बैग B2 को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब B1 से एक रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कम टू हियर, वी हैव 4 रेड 3 ब्लैक, तो वी हैव दिस इज 4/7। क्लियर? क्योंकि 4C1 डिवाइडेड बाय 7C1। और एक रेड B2 से निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वी हैव 2 रेड, सो 2 बाय, और टोटल कितना है 6। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये वर्ड मैंने लिख दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड, क्योंकि 2 जगह मिल रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड इज इक्वल टू, अलोंग द पाथ मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ इंटू 4/7, तो फर्स्ट पाथ
plus half into 2 by 6. Clear? Half into 4 by 7. This is first one way. Second one way. Half into 2 by 6. हाफ यू टेक कॉमन और इसको मल्टीप्लाई करके तुम देखोगे 4/7 प्लस 2/6. तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं. 4/7 प्लस 2/6 तो 1/3. इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 7 3 जा 21. तो मैं एलसीएम लिख देता हूं हाफ इंटू 21 और यहां से देखो ये 3 4 12 प्लस और यहां से देखते हो 7. So we have this is 19/42. So this is your answer of drawing one red from the given lots of 2 back. तो ये कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. तो लुक एट द ट्री डायग्राम. दिस इज वेरी इजी. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैंने यूज किया है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. फर्स्ट यू ड्रॉ बैग, select bag, then a ball is drawn. So sequence you have to follow according to numerical. So I have explained the concept of total probability theorem in very clear cut way. Keep watching the video of maths or on track Sabka Ganit. You will find different videos for different competitive exam. Suppose your target is NDA. These type of problems are asked in NDA also. JEE Mains, board, different types of competitive exams. So keep watching the video. Have a nice day. Thank you.